डॉक्टर साहब, पहला सवाल जो है वो मेरे अपने दिल के बहुत करीब है। समझना भी चाहता हूँ उस मामले में, और आपसे भी चाहता हूँ कि उसके ऊपर आप थोड़ी रोशनी डालें, कि उसको अंडरस्टैंड करने में फॉर एन ऑर्डिनरी मुस्लिम थोड़ा आसान हो जाए। एंड ऑफ टाइम, अब दुनिया के हालात देखें, अमेरिका उसके अंदर तबाही है, यूरोप देखें तो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, मिडल ईस्ट देखें तो पहले फ़लस्तीन या गज़ा की सूरत हाल थी, अब बैरूत में देखें तो वहाँ सूरत हाल है, साउथ एशिया में आ जाएँ तो कहीं सैलाब से तबाही है, कहीं वायरस ने तबाही मचाई हुई है। आर वी हेडिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ टाइम? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। ये आपका सवाल है कि आर वी एंडिंग टुवर्ड्स एंड ऑफ टाइम, और इस्लामी नुक्ते नज़रिए से कई हदीसें हैं, और उसको कहते हैं कि द साइंस ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और क्या कहते हैं आखिरत के अलामत, द साइंस। और इस साइंस को दो पार्ट में डिवाइड किया कि माइनर साइंस एंड मेजर साइंस। जो साइंस जो माइनर है और जो मेजर है। एज फार एज द माइनर साइंस आर कंसर्न, कुरान और हदीस की रोशनी में कई है, तो कुछ स्कॉलर्स ने उसे कंबाइन किया, कुछ डिवाइड किया है। मैं इसके ऊपर मेरे फेसबुक पे कहा, मैंने मेंशन किया 87 माइनर साइंस। कुछ कहते हैं 60, कुछ कहते हैं 100, लेकिन इसमें सेम है। कुछ लोग को दो कंबाइन करके एक हो जाते, कुछ को एक साइंस जिसमें 3 पार्ट है उसको 3 में डिवाइड करते। तो फिगर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन कई माइनर साइंस है। तो मैंने मेरे फेसबुक पे उसके माइनर साइंस को 87 मैंने कराया, और ऑल दीज आर मेंशन इन सही हदीस एंड कुरान। कुछ जो ज़ईफ़ हदीस के तो निकाला। तो इसके अंदर से अक्सर साइंस में से कुछ से 60% से ज़्यादा आ चुके हो, और टू थर्ड ऑफ द साइंस हैव ऑलरेडी कम। वन ऑफ द अर्लीस्ट साइंस है अल्लाह के रसूल, जो मेरे आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी पैदाइश। दैट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट साइंस ऑफ द एंड ऑफ साइंस, क्योंकि वो आखिरी नबी है, तो वो भी एक साइन है, और कई साइन है। और जो मेजर साइंस है उसमें 10 है, और वो सीक्वेंस में आएंगे, और इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। 10 साइन। और वो 10 कौन कौन से? वो पहले माइनर साइन में से कई है, उसमें से एंड ऑफ द माइनर साइन में मेहदी अस्सलाम में मेजर साइन में नहीं आते। और जो मेजर साइन है उसके अंदर कमिंग ऑफ ईसा अलैहिस्सलाम है। बाद में उसके अंदर लाइन स्लाइड, 3 लाइन स्लाइड थे, वन आफ्टर द अदर। और फिर उसके अंदर ये भी है कि ईसा अलैहिस्सलाम कमिंग ऑफ गॉग एंड मैगॉग, यजूज और माजूज, उनका ना ऑर्डर से नहीं कह रहा हूँ मैं, आप जैसे तो यजूज और माजूज का आना। और उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम विल किल द दज्जाल, कमिंग ऑफ दज्जाल है। तो ईसा अलैहिस्सलाम है, दज्जाल है, याजूज माजूज है, 3 लाइन साइड थे, वो 3 हो गए। और फिर द सन विल राइज फ्रॉम द वेस्ट, देन देयर विल बी अ स्वीट विंड दैट विल किल ऑल द अदर्स। सॉरी, वो पहले, उसके पहले। एंड देन दिस इज जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द वर्ल्ड इज द सन विल राइज फ्रॉम द वेस्ट। तो इस तरीके से 10 अलामत है। तो लेकिन माइनर साइंस तो आपने कहा 2/3 तकरीबन 2/3 से ज़्यादा हो चुके हैं। जी हाँ, 2/3 से ज़्यादा। तो अभी मेजर साइंस की तरफ हम नहीं मेजर प्रेडिक्ट कर साइंस आएंगे सकते, जब माइनर साइंस कंप्लीट हो जाएंगे। 100% कंप्लीट नहीं। मेहदी सलाम एंड में, तो मेहदी सलाम इज टुवर्ड्स एंड ऑफ द माइनर साइंस। लेकिन मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के मुतल्लिक़ अभी कुछ कहना बहुत कबल अज़ वक्त है जी। हम कुछ कह नहीं सकते कि वो कब जी होगा। नहीं, अभी तक के तो देयर इज, वो तो कई लोग ने कहा कि वही सलाम है, लेकिन वो सब गलत है। तो लेकिन ये जो दुनिया के हालात हैं, ये किस तरफ क्या इशारा कर रहे हैं, हम किस तरफ को जा रहे हैं? आप फ़लस्तीन या जो इस वक्त लेबनान की सूरत हाल है उसको देख लें, इवन साउथ एशिया में आ जाए तो जो सूरत हाल है बहुत ज़्यादा मुसलमानों के लिए अच्छी सूरत हाल नहीं है। तो ये हमारी क्या निशानदेही करता है, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? ये जितने अल्लाह के रसूल एक फरमाते हदीस के अंदर, एक वक्त आएगा जो सब लोग मुसलमान पे टूट पड़ेंगे। तो साहबा पूछते हैं कि उस वक्त क्या मुसलमान कम होंगे तादाद में? तो अल्लाह के रसूल देने, मुसलमान बहुत तादाद में रहेंगे, छाक की तरह, दिल बी लाइक फ्रॉथ, बट दे विल लव द दुनिया एंड द वर्ल्ड मोर एंड विल फियर डेथ। यानी वो माल और दुनिया से मोहब्बत करेंगे और मौत से डरेंगे, वो कहान जो कहते हैं। तो ये हाल है मुसलमान का। आज मुसलमान तादाद में मोर देन 25% है, और फॉलोइंग में तो नंबर 1 है इन द वर्ल्ड। देयर इज नो रिलीजन फॉलोड एज मच एज बाय द मुस्लिम्स। क्रिश्चियन इन तादाद कहने के लिए, बट मोस्ट ऑफ देम आर एथियस्ट, दे डोंट बिलीव जीसस, इन जीसस एंड ऑल। सो तादाद में मुसलमान ज़्यादा है,
माल के अंदर तो मुसलमान आर रिच, वी हैव गॉट द ब्लैक गोल्ड, बट येट वी फील, आप देख रहे हैं कि मुसलमान सब जगह पीटे जा रहे और कुछ नहीं कर रहे हम, बिकॉज देयर इज नो यूनिटी अमंग द मुस्लिम उम्मा। अगर मुस्लिम उम्मा यूनाइट हुए और कुरान और हदीस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह विल बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सर लेकिन मैं फ़लस्तीन में देखूं अगर डॉक्टर साहब, तो फ़लस्तीन में मुसलमान अपनी जान कुर्बान कर रहा है, शहादत दे रहा है, तो वो मौत का खौफ तो उसे नहीं है। वो जो टैंकों के आगे बच्चे खड़े हो जाते हैं, उसको मौत का खौफ नहीं है। बैरूत के अंदर जो कुछ हमने देखा है, वहाँ मौत का खौफ नहीं है। कश्मीर के अंदर वो जो बच्चा खड़ा होता है, उसको खौफ नहीं है। तो लेकिन वहाँ अमन नहीं है। अमन क्यों नहीं? अमन उनके दिल में है। एक होता है एक्सटर्नल अमन, एक होता है इंटरनल अमन। आई फील इंटरनल अमन दे मोर देन अस। इंटरनल अमन मतलब एक औरत का अपना खुद का बेटा शहीद हो रहा है और वो अल्लाह से दरख्वास्त करते, आप 10 बेटे दो, वो भी आपके राह में कुर्बान हो, वो तो हाइट ऑफ अमन है क्या नहीं। और जो उनको तो जर्जा मिल जाए आखिरत में, आप और हमको क्या मिल रहा है। मैं तो हर रोज़ दुआ करता हूँ, हर रोज़ दुआ करता हूँ, या अल्लाह मेरे माल और मेरी जान तेरे राह में कुर्बान हो जाए, हर रोज़। तो सच्चा मुसलमान मौत से डरता है, वो सच्चे मुसलमान है। तो हम ये देख रहे हैं कि अल्लाह ताला जो गाज़ा में हो रहा है, वो टेस्टिंग ऑल द ह्यूमन बीइंग्स इन द वर्ल्ड, सारे इंसानों का टेस्ट है। और जो पास हो रहे वो गाज़ा के लोग, हम फेल हो रहे। अल्लाह ताला ये देखना चाहता, आप क्या कर रहे गाज़ा के लिए, मैं क्या कर रहा हूँ गाज़ा के लिए, मैं कर रहा हूँ क्या नहीं, आप समझे, आप कर रहे क्या नहीं। तो अल्लाह ताला उनका रोल, मेरे नज़दीक वो 95% सब पास होने वाले और हाई नंबर्स से, हम 95-99% लोग फेल होने वाले। आप समझिए ना। सर मुसलमान दुनिया जो है डॉक्टर साहब, ओवरऑल थोड़ा सा मैं आपसे अगर कॉन्टेक्स्ट लूँ, फेलियर नहीं है लीडरशिप का मुस्लिम वर्ल्ड का। जो कुछ गजा में हो जाए हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ लेबनान में हो जाए कुछ नहीं कर सकते, कश्मीर में हो जाए कुछ नहीं कर सकते, इराक में जो कुछ हुआ है हम कुछ नहीं कर सके, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन पता नहीं कहाँ थे वो, फिर अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है दुनिया ने मज़े से पढ़े बैठ के, वो यूएन की रेजोल्यूशन थी उन्होंने कहा करते रहो। नो सोल्यूशन मुस्लिम वर्ल्ड के पास, तो हाल ही कोई नहीं है। सोल्यूशन हमारे पास है, हम उस पर अमल नहीं कर रहे। सोल्यूशन है हमारे पास, हम अमल नहीं कर रहे। और एक चीज़ है कि वी शुड फॉलो इस्लाम एज अ होल, नॉट पार्टली। तो हर इंसान, हर मुसलमान समझता है मैं इस्लाम को मुकम्मल फॉलो कर रहा हूँ। आप समझे ना, ये मुसलमान की गलत फहमी है। मैं समझता हूँ मैं कर रहा हूँ, आप समझते आप कर रहे। तो अगर फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं, वो देखना चाहिए अल्लाह के रसूल की सीरत और कुरान हदीस की रोशनी में। हर मुसलमान अपने हिसाब से अगर पूछेंगे ना, वो समझता मैं 95% तो फॉलो करता हूँ, कर रहा है ना सिर्फ 5%। आप समझे ना। तो जो आदमी अगर गाज़ा के लिए बात करेगी, बाकी चीज़ फॉलो, नमाज में पढ़े क्या फ़ायदा। आप समझे ना। तो देयर इज़ अ लेवल। तो आज की जो हालत है मुसलमान की, वो हालत है क्योंकि हम कुरान और हदीस से दूर हैं। कुरान की आयत ये भी है, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, मकरू मकर वल्लाहु खैरुल माकिरीन। दे प्लान एंड प्लॉटेड, कुफ़ार लोग ने प्लानिंग की और प्लॉट की, अल्लाह ने भी प्लानिंग की, अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर। अगर ये 7 अक्टूबर को जंग शुरू हुई, जिस दिन इसराइल लोग ने अगर कत्ल करना शुरू किए, अल्लाह ताला चाहता तो फ़लस्तीन को एक दिन में जिता सकता था कि नहीं। आज मुझे पूछेंगे कौन सा बेहतर है, एक दिन में जिताना कि 1 साल के बाद ये हालत है, ये बेटर है। डॉक्टर साहब लेकिन जो ये तबाही का रास्ता है मुसलमानों के लिए, हम तालीम में पीछे रह गए। आपको अभी ये जो लेबनान के अंदर या हिजबुल्लाह के ऊपर जो ब्लास्ट हुए हैं, डिवाइसेस कौन सी यूज़ कर रहे थे, वो जो इजरायली कंपनीज ने बनाई हुई हैं या उन्हीं मुल्कों के सप्लायर्स जो है उनको मुहैया कर रहे हैं, वो ब्लास्ट हुए हैं, उनके लोग भी मारे गए। टेक्नोलॉजी के लिए हम उधर देखते हैं, जंग लड़ने के लिए हथियार उधर से देखते हैं, आपको जहाज़ चाहिए बमबारी करने के लिए जहाज़ उनसे आप खरीदते हैं। तो हम खुद मुस्लिम दुनिया क्या कर रहे हैं, हमने या दीन को फॉलो नहीं किया तो या हम जहालत का शिकार हो गए, कुछ दीन हमने को ही गलत काम फॉलो किया। नहीं किया। देखो, दीन को फॉलो करने के लिए हर आदमी सेलेक्टिवली फॉलो कर रहे हैं, हर मुसलमान सेलेक्टिवली फॉलो कर रहे हैं, दीन को मुकम्मल बहुत कम लोग फॉलो कर रहे हैं। आप समझिए ना। और हर आदमी समझता है कि मैं कर रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली। अगर दीन को पूरा फॉलो करना चाहिए, सब करना चाहिए, भाई नमाज भी पढ़ना चाहिए, पहले पिलर्स आते हैं, अपने दिल में तौहीद होना चाहिए। अगर दिल में तौहीद ने, नमाज ने फॉलो करा, बोलते कि मैं फ़लस्तीन के लिए तहरीक है, क्या फ़ायदा। आप समझे ना। जिस तरीके अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये अलाउड है, इस्लाम में ये अलाउड नहीं है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उसमें कई तफसील है। तो हम देखते हैं कि मुसलमान कुछ चीज़ सेलेक्ट कर ले। अभी जो आदमी बात कर रहे हैं फ़लस्तीन को, वो बाकी चीज़ फॉलो कर रहा है क्या। अभी वो फ़लस्तीन जा नहीं सकता, बोलते मैं जान देने को तैयार हूँ। नमाज़ पढ़ने 5 टाइम मस्जिद में जा रहे हैं, जान देने को तैयार है। तो इट इज़ अ हिपोक्रेसी अकॉर्डिंग टू मी। आप समझिए ना। तो आप देखेंगे, अगर आप अगर मुकम्मल तौर पे फॉलो करेंगे दीन को, आप हमेशा खुश रहेंगे। देयर इज़ नो चांस ऑफ यू बीइंग सैड एट ऑल।
डॉक्टर साहब, लेकिन जो मुस्लिम दुनिया टेक्नोलॉजी के मैदान में पीछे है, अब मेडिकल साइंस में जितनी नई इन्वेंशन है वो उधर से आ रही है, अद्वियात नहीं बन रही हैं उधर से आ रही हैं, वायरस के लिए वैक्सीन बन रही ये हैं तो उधर से आ बोलना रही कि हैं। टेक्नोलॉजी में पीछे है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। यस, हम और आगे हो सकते हैं। अगर आप देखेंगे 8वीं सदी में, 7वीं 8वीं सदी में मुस्लिम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बराबर। खराबी कहाँ से शुरू हुई? खराबी शुरू हुई, हम अपने कुरान और हदीस से दूर जाने लगे। जब साहबा थे, ताबाइन थे, तब ताबाइन थे, हम दुनिया पे टॉप पे थे। आप समझे ना? हम जब कुरान और हदीस को दूर करने लगे तो यह हो रहा है हमारा। आज हमारे पास पैसा है, ब्लैक गोल्ड है क्या नहीं, सबसे रिचेस्ट लोग मुसलमान हैं, नॉन मुस्लिम। वो फोर्ब्स की लिस्ट के ऊपर जाओ मत आप, वो पूरी फिक्टिशियस है। मुस्लिम आर मच रिचर। द प्रॉब्लम इज कि वी आर नॉट फॉलोइंग कुरान की सुन्नत। आज की जो मुसलमान की हालत है वो हदीस में की गई है। तो मेरे नज़दीक मैं कहूँगा ये अल्लाह का प्लान है। क्यों मैं कहता हूँ कि दे आर बेटर ऑफ? क्योंकि आज की तारीख में इतने साल 75 ईयर्स हो चुके, बहुत से गैर मुसलमान को ये लगता था कि फ़लस्तीन गलत है। 90% लोग को, गैर मुस्लिम की बात कर रहा हूँ मैं, और 10% शायद कहते थे पर फ़लस्तीन सही है। 90% कहती थी इजराइल सही है। अगर एक दिन में फ़लस्तीन जीत जाती थी, इन कंटिन्यू होते थे अपने ख्यालात पे। आज ये हिस्ट्री में पहली बार है कि जेनोसाइड इज बीइंग लाइफ